अगर आप भी आज तक इस बात के बारे में पता नहीं लगा पाए हो कि आपके अंदर कौन सी अलौकिक शक्ति छुपी हुई है या फिर कोई अलौकिक शक्ति छुपी हुई है भी या नहीं, तो इसके बारे में चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि आप एक साइकिक हो या नहीं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसे साइकिक एबिलिटी टेस्ट लेने वाला हूँ जिन्हें अगर आप पास कर लेते हो तो इसका मतलब है कि पक्का आपके अंदर कोई ना कोई अलौकिक शक्ति जरूर छुपी हुई है और आप एक साइकिक हो। अलौकिक शक्तियाँ तो हर किसी के अंदर छुपी हुई होती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि किसी की बहुत ज्यादा सक्रिय होती है और किसी की बहुत कम। जैसे कि आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि पेंटिंग तो हर कोई बना सकता है, लेकिन हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। किसी की पेंटिंग बहुत ज्यादा सुंदर होती है और किसी की देखने लायक भी नहीं। आपके अंदर छुपी हुई एक शक्ति होती है जिसे हम लोग ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या फिर सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी इंसान के कुछ बोलने से पहले ही आपको इस चीज के बारे में पता लग जाता है कि वो इंसान आपसे क्या बोलने वाला है, या फिर कई बार आपके जो सपने हैं वो सच हो जाते हैं, या फिर कई बार आप गलती से आने वाला भविष्य देख लेते हो, या फिर आपको कुछ भी बुरा होने से पहले इस बात के बारे में पता लग जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तो इन सभी चीजों को आप में से कई सारे लोगों ने कभी ना कभी अनुभव यानी कि फील जरूर किया होगा, और इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को हम बोलते हैं ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपके जो साइकिक एबिलिटी टेस्ट लेने वाला हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें और किसी में बहुत ही कम। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर हर एक साइकिक एबिलिटी जो होती है वो अलग अलग तरीके से सक्रिय होती है। किसी में बहुत ही ज्यादा सक्रिय होती है और किसी में जो शक्ति है वो बहुत ही कम सक्रिय होती है। लेकिन काम की बात तो ये है कि आप अपने अंदर छुपी हुई किसी भी शक्ति को प्रैक्टिस की मदद से बाहर निकाल सकते हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको इस बात के बारे में अच्छी तरीके से पता लग जाए कि आपके अंदर कौन से साइकिक एबिलिटी जो है वो दूसरे साइकिक एबिलिटी के मुकाबले में ज्यादा सक्रिय है, ताकि आप इस चीज की प्रैक्टिस करके उसे जल्द से जल्द हासिल कर सकें। टेस्ट नंबर 1, जेनर कार्ड टेस्ट। आपके अंदर साइकिक एबिलिटी छुपी हुई है या नहीं, इस चीज के बारे में पता लगाने का जो सबसे आसान और बेस्ट तरीका है वो है जेनर कार्ड टेस्ट। इस टेस्ट को देने के तुरंत बाद ही आपको इस चीज के बारे में पता लग जाएगा कि आपके अंदर कोई अलौकिक शक्ति छुपी हुई है या नहीं। इस टेस्ट की खोज जो है वो कार्ल जेनर ने की थी, इसलिए इसे हम जेनर कार्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस वाले टेस्ट में आपको करना क्या होता है कि आपको 25 यानी कि 25 अलग अलग कार्ड्स यानी कि पत्तियां दी जाती है, जिनमें 5 तरह के शेप्स यानी कि सिंबल्स बने हुए होते हैं, जो कि हैं स्क्वायर, स्टार, क्रॉस और सर्कल और वेवी लाइंस। इस टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने किसी मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर पर आपको जेनर कार्ड टेस्ट जाकर गूगल पर सर्च करना होगा, और उसके बाद एक वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पर आपको जेनर कार्ड का टेस्ट देना होगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जेनर कार्ड टेस्ट वाली ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस टेस्ट को देना शुरू करोगे तब आपको 25 बार अलग अलग मौके मिलेंगे, और आपको इस चीज को गेस करना है कि अभी सामने स्क्रीन पर कौन से वाले शेप का कार्ड जो है वो डिस्प्ले होने वाला है यानी कि दिखाए जाने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सर्कल वाला शेप आने वाला है या फिर क्रॉस वाला। अगर आप इस चीज को 5 बार से ज्यादा सही गेस कर देते हो कि अभी सामने स्क्रीन पर कौन से वाले शेप या फिर सिंबल का कार्ड जो है वो डिस्प्ले होने वाला है, तो इसका मतलब है कि गारंटीड आपके अंदर कोई ना कोई अलौकिक शक्ति जरूर छुपी हुई है, जैसे कि आने वाला भविष्य देख पाना। ऐसा हो सकता है कि अब आप मुझसे पूछोगे कि 5 बार से ज्यादा ही क्यों सही गेस करना है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस भी इंसान ने इस गेम को डिजाइन किया है उनके मुताबिक एक इंसान जो है वो 25 में से 5 बार तो सही गेस कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप 5 बार से ज्यादा सही गेस कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आप एक साइकिक हो। अगर आपका स्कोर जो है वो 5 या फिर 5 से कम आया है तो इसमें निराशा की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि 4 और टेस्ट अभी बाकी है। दूसरे टेस्ट को देने से पहले आप एक बहुत ही जरूरी बात जान लें, और वो ये है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या फालतू के टेस्ट ले रहा है, ये टेस्ट तो पूरे तरीके से लक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने किया क्या था कि कुछ लोगों को एक अंधेरे कमरे में बैठाकर उनके सामने एक स्क्रीन रख दी जिसके ऊपर अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही थी, और उनके सर के ऊपर EEG मशीन को चिपकाकर उनके दिमाग को कंप्यूटर्स के साथ जोड़ दिया, और फिर सामने स्क्रीन पर उन्हें अलग अलग इमोशंस के साथ जुड़ी हुई तस्वीरें जो है वो दिखाई जाने लगी, और उनके जो इमोशंस थे उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा था।
उन्हें कई सारी अलग अलग तस्वीरें, जैसे कि एक एक्सीडेंट सीन या फिर एक माँ अपने बच्चे को प्यार करते हुए या फिर एक मर्डर सीन की फोटो दिखाई जा रही थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो ये है कि सामने स्क्रीन पर जब लोगों को कंप्यूटर में तस्वीरें दिखाई जा रही थी, तब अगले तस्वीर के आने से 7 से 8 सेकंड पहले ही लोगों के दिमाग को इस चीज के बारे में पता चल जा रहा था कि आगे कौन सी तस्वीर आने वाली है, यानी कि वो भविष्य देख पा रहे थे। इस चीज से ये साबित होता है कि हमारे दिमाग को आने वाले भविष्य के बारे में पहले से ही पता होता है, और यही चीज जेनर कार्ड टेस्ट के सही होने का लॉजिकल प्रूफ और एविडेंस है। नंबर 2, टेलीपैथी टेस्ट। इस वाले टेस्ट में आपको करना क्या है कि अपने किसी भी दोस्त या फिर इंसान को एक दूसरे कमरे में कुछ कार्ड्स के बंडल के साथ बैठा देना है और उससे कहना है कि जैसे ही वो किसी कार्ड को अलग करे, यानी कि उसे पलटे, तब वो कोई घंटी या फिर सिग्नल आप तक भेजे, ताकि आपको पता चल जाए कि उसने उस कार्ड को निकाल दिया है। और जैसे ही आप तक इस चीज का सिग्नल मिले कि आपके दोस्त ने कार्ड को अलग कर दिया है, तब आपको इस चीज को किसी पेपर पर गेस करना है, यानी कि लिखना है कि आपके दोस्त ने कौन से वाले कार्ड को अलग किया है। 15 से 20 कार्ड्स के साथ ऐसा करने के बाद आपको इस चीज को चेक करना है कि आपके जो कितने गेस थे वो सही थे, और अगर आपका स्कोर जो है वो 5 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आप एक साइकिक हो। नंबर 3, क्लेयरवॉयंट टेस्ट। इस वाले टेस्ट में आपको करना क्या है कि अपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार से आपको कुछ अजनबी लोगों की, यानी कि जिन लोगों को वो जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते हो, उनकी तस्वीरें यानी कि फोटोज मांगनी है, और उन तस्वीरों को देखकर आपको इस चीज के बारे में गेस करना है कि ये कैसा इंसान है, इसका कैरेक्टर कैसा है, और इसकी शादी हुई है या नहीं। अगर आप उस रैंडम इंसान के बारे में हर एक चीज के बारे में सही सही बता देते हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कोई ना कोई अलौकिक शक्ति जरूर छुपी हुई है। नंबर 4, ऑरा रीडिंग टेस्ट। इस वाले टेस्ट को देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों और चीजों के शरीर से निकलने वाली वीक लाइट, यानी कि ऑरा को देख पाते हो या नहीं। इस टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने सामने कोई पौधा या फिर कोई भी चीज रख देनी होगी, और फिर कुछ देर के लिए पूरे ध्यान के साथ उस चीज को देखना होगा। अगर आप किसी चमकीली सी रोशनी या फिर लाइट जैसी चीज को अपने सामने रखी हुई उस चीज से निकलते हुए देख पाते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक साइकिक हो। नंबर 5, साइकोमेट्री टेस्ट। साइकोमेट्री जो है वो आपके अंदर छुपी हुई एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज या फिर इंसान को छूकर इस बात के बारे में पता लगा सकते हो कि ये किसकी चीज है या फिर किस किस इंसान की कौन कौन सी यादें इससे जुड़ी हुई है। इस वाले टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या होगा कि किसी अजनबी इंसान की कोई भी चीज, जैसे कि उसका रुमाल या फिर कोई भी सामान, आपको उससे मांगना है, लेकिन ध्यान रहे आपको पहले से ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि ये किसका सामान है, और उसके बाद आपको उस चीज को छूकर इस चीज को गेस करने की कोशिश करनी है कि वो किसका सामान है और किसकी कौन कौन सी यादें उससे जुड़ी हुई है। अगर आप उस चीज को छूकर उससे जुड़ी हुई किसी भी छोटी से छोटी चीज के बारे में पता लगाने में कामयाब हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक साइकिक हो। ऐसे और भी कई सारे साइकिक टेस्ट हैं जिन्हें देखकर आपको इस बात के बारे में पता लग सकता है कि आपके अंदर कौन कौन सी अलौकिक शक्तियां छुपी हुई है, लेकिन उनके बारे में हम इस वीडियो के अगले एपिसोड में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और ये बताएं कि जेनर कार्ड टेस्ट और टेलीपैथी टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया था, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।